तो भाई लोग, वाराणसी का टीजर शुरू होते ही यह साफ हो जाता है कि हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां इतिहास, भविष्य, पौराणिक शक्ति और कॉस्मिक खतरा एक ही धागे में बंधे हुए हैं। यह कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं बल्कि मानव सभ्यता की सबसे गहरी परतों को छूती हुई यात्रा होने वाली है। टीजर की शुरुआत होती है ईयर 512 सेंचुरी, वह समय जब काशी तपोभूमि थी। घाटों पर ऋषि एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली यज्ञ कर रहे होते हैं, और यह कोई एक साधारण यज्ञ नहीं है बल्कि यह एक कॉस्मिक शील्ड की स्थापना होने वाला है। एक अदृश्य रक्षा कवच जो पृथ्वी को एक दिव्य खतरे से बचाने के लिए तैयार किया गया था। और ऋषियों के चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि उन्होंने भविष्य में एक ऐसी शक्ति को जन्म लेते देखा है जो यदि जाग गई तो पूरी सृष्टि हिल जाएगी। और इस यज्ञ के अंत में एक प्रोफेसी लिखी गई, जब आकाश से अग्नि गिरेगी तो वाराणसी का संरक्षक पुनः अवतरित होगा। अब हमें देखने को मिलता है 2027 सेंचुरी, जहां पर नासा और इसरो दोनों एक खतरनाक एस्टेरॉइड को ट्रैक कर रहे हैं जिसका नाम है संभावी। और उन्हें अंदाजा है कि उसका पथ पृथ्वी की ओर मुड़ चुका है, लेकिन बड़ा टकराव नहीं होता बल्कि उसका एक विशाल टुकड़ा पृथ्वी से टकराता है, दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे रहस्यमय स्थान पर। रोज आइस शेल्फ अंटार्कटिका, एक गोला जैसी अग्निमय वस्तु रात के अंधेरे को चीरती हुई गिरती है और बर्फ की परतों को चकनाचूर कर देती है। और अब कुछ साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर की टीम वहीं के एक चट्टान यानी क्लिफ पर चढ़ रही होती है। एंशियंट ह्यूमन फुटप्रिंट जैसी आकृति पाई थी जो आधुनिक सभ्यता से लाखों साल पुरानी थी। और जैसे ही एस्टेरॉइड का टुकड़ा उस बर्फ में गिरता है, वह पानी के अंदर चला जाता है और उसी आइसबर्ग के नीचे से एक टूटा हुआ पुराना जहाज दिखाई देता है जो इंसानी इतिहास से तो नहीं लेकिन माइथोलॉजी से जुड़ा जरूर लगता है। यानी वह जहाज किसी ऐसी सभ्यता का था जो आधिकारिक इतिहास में दर्ज नहीं है। और अब हम उसी आइस की चट्टान पर कुछ लोगों को चढ़ते और गिरते हुए देख सकते हैं, और वहीं सबसे ऊपर जो चढ़ रहा है वह महेश बाबू हो सकते हैं, और वहीं उन्होंने जो कपड़ा पहना है वह भी सबसे हटकर है। और अब एक्सप्लोरर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक रहस्यमय गुफा मिलती है जिसे दक्षिण भारत के ग्रंथों में वांचाल उग्र भाटी कहा गया है। और यह गुफा प्रकृति की नहीं मानो किसी देवयुग की शक्ति ने फाड़ कर बनाई हो। अंदर एक देवी की भव्य मूर्ति है, मगर समस्या यह है वह देवी हमारे किसी भी करंट हिंदू कैनन में नहीं मिलती। उनकी तीसरी आंख खुली है, हाथ में ऊर्जा की रेखाएं बनी है और पैरों के नीचे एक दानव का खंडित टारसो पड़ा है जिसका नाम इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कुंभा। यानी बेलन का प्रथम उल्लेख यहाँ मिलता है। और सबसे हैरानी की बात, देवी की मूर्ति ठीक उसी दिशा की ओर इशारा कर रही है जहां ग्लेशियर के नीचे वो टूटा हुआ जहाज मिला था। और हम इस सीन में देख सकते हैं कि एक लड़की ऊपर से साड़ी पहने हुए नीचे गिर रही है, और वह कोई नहीं मंदाकिनी होने वाली है। और वहीं हम रुद्रा को मंदाकिनी को बचाते हुए देख सकते हैं। और जैसे ही ये अंटार्कटिक घटनाएं होती हैं, इंडिया में वाराणसी में अजीब संकेत दिखाई देने लगते हैं। मणिकर्णिका घाट का पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, जैसे कोई कॉस्मिक फोर्स उसे खींच रही हो। आसमान पर ऊर्जा की लहरें, पानी के कण हवा में फैलते हुए, और घाट के पुजारी डर के साथ मंथन पढ़ते हुए। और यह वही संकेत है जिसकी भविष्यवाणी 512 सेंचुरी में हुई थी। और अब हम अफ्रीका में रुद्रा को एक पैराशूट लेकर उतरते हुए देख सकते हैं, जहां पर चारों तरफ जानवर ही जानवर दिखाई दे रहे हैं। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एक बंदर जो कि नदी को पार करते हुए जा रहा है, और वहां पर वो रस्सी टूट गई है, तो रुद्रा अपने दोनों हाथों से उस बंदर को बचाने के लिए रस्सी को पकड़कर खड़ा है। और वहीं हम उसके पास मंदाकिनी को भी देख सकते हैं। और अब अगले सीन में हमें देखने को मिलता है रात के अंतिम पहर में एक सीन प्रकट होता है हनुमान पाथ। इसी दिव्य ऊर्जा से बनी पूंछ पर एक रथ आगे बढ़ता है, और वह टाइम ट्रेवल नहीं बल्कि एंशियंट एनर्जी रेजोनेंस है। यही एनर्जी बताती है कि एक महान योद्धा का जन्म निकट है। और फिर विजन आता है जहां वानर सेना बनी स्टेप लैडर पर राम जैसे योद्धा किसी विशाल दैत्य पर प्रहार करने बढ़ते हैं। और यह मैसेज है अंधकार लौट आया है। और फिर टीजर का सबसे एपिक पल आता है। आकाश में बिजली कड़कड़ाती है, घाट पर पानी हवा में स्थिर हो जाता है, और अचानक धरती कांपती है।
एक भव्य बैल नंदी का सिनेमैटिक रूप, और वह प्रवेश करता है और उसके ऊपर बैठा है राख से ढका, तीसरी आंख में दीप्त अग्नि लिए, हाथ में त्रिशूल थामे हुए रुद्र। यही वह बैरियर है जिसकी भविष्यवाणी 512 सेंचुरी में हुई थी, जो कुंभा के उठने पर स्वयं धरती पर अवतरित होता है। अंटार्कटिका में मिली देवी की मूर्ति कुंभा के अस्तित्व का पहला प्रमाण थी। कुंभा कोई जीव नहीं है, बल्कि वह है अंधकार का अवतार, चाओस का पर्सनिफिकेशन, और उसके जागते ही पृथ्वी का संतुलन टूटने लगता है। और कहानी में मंदाकिनी नाम की एक लड़की भी है, जो वाराणसी की उस प्राचीन वंशावली से आती है जो कॉस्मिक शील्ड की रक्षक है, और उसका अस्तित्व ही रुद्रा के अवतरण का संकेत है। तो दोस्तों, वाराणसी की यह कहानी 512 सेंचुरी के एक यज्ञ से शुरू होकर 227 सेंचुरी के कॉस्मिक संकट तक पहुंचती है। अंटार्कटिका का रहस्य, दुनिया का टूटा जहाज, उग्र भाटी केव की देवी, मणिकर्णिका का उड़ता पानी, हनुमान पाथ का रिजोनेंस, और अंत में रुद्रा का अवतरण। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि माइथोलॉजी, साइंस और कॉस्मिक एनर्जी का सबसे बड़ा सिनेमैटिक संगम होने वाला है। तो भाई लोग, मेरे हिसाब से फाइनल कंक्लूजन यही है कि वाराणसी मूवी में टाइम ट्रेवल नहीं होगा, एंशिएंट टाइम लाइन सिर्फ स्टोरी का फाउंडेशन होगी, और 2027 का मॉडर्न वर्ल्ड ही मेन बैटलफील्ड होगा। हीरो रुद्रा, शिवा एनर्जी का वॉरियर, विलेन कुंभा, एंशिएंट डार्कनेस का डीजल, और राजा मौली इस बार माइथोलॉजी को रियल वर्ल्ड वाराणसी के साथ मर्ज करने वाले हैं, विदाउट ब्रेकिंग द लॉज ऑफ रियलिटी। और यही इस फिल्म को यूनिक भी बनाएगा, क्योंकि अगर मूवी की स्टोरी 2050, 2100 या फ्यूचर में होती तो राइटर्स इजिली जस्टिफाई कर सकते थे क्वांटम लैब एक्सपेरिमेंट, सर्न एक्सीडेंट, कॉस्मिक एनोमली, एआई टाइमलाइन ब्रीच, बट 2027 प्रेजेंट डे ग्राउंडेड टाइमलाइन, इसलिए राइटर्स टाइम ट्रेवल को रिजेक्ट करेंगे और आखिरी फोकस रखेंगे मिथिक रियलिज्म वर्ल्ड पर। और अगर आपने इस टीजर को देख लिया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इसका टीजर कैसा लगा। क्या यह टाइम ट्रेवल पर बेस्ड होने वाली है, और फिर क्या यह मिथिक रियलिज्म पर बेस्ड होने वाली है, कमेंट में जरूर बताइएगा।